तो दोस्तों आज के दिन बाज़ार में हमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिला। शुरुआत में ही मार्केट ने गैप ओपनिंग ठोक दी, ऊपर की तरफ ओपन हो गई। और ये तो पता था कि गैप ओपन होगी, पहले ही बता दिया था। याद करो पिछली वीडियो का लेवल, क्या लेवल था वो? 25,120 का लेवल। मैंने बता दिया था कि भाई साहब 25,120 के आसपास गिरावट है, या तो सीधी गैप ओपनिंग कर दे या फिर साइड में ओपन होकर के इस लेवल के पास चली जाए और उसके बाद गिरावट कर दे। मार्केट में आज जैसे ही पहली कैंडल बनी और जैसे ही मैंने पहली कैंडल देखी कि 25,120 के आसपास ओपनिंग कर रही है, तुरंत मैंने व्यूअर्स को बोल दिया था कि गिरावट है भाई साहब। ना यकीन आए ना, पिछली वीडियो उठा के देख लेना, 7 घंटे लाइव रहा था, 7 घंटे में शुरुआत में देख लेना, पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट आज मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया चली है। जितना भी मैंने मार्केट में कैंडल को बढ़ते हुए देखा, हर एक कैंडल का सॉल्यूशन हमने किया है। काफ़ी व्यूअर्स जुड़े, लगातार जुड़ रहे हैं दोस्तों, लगातार ऐड हो रहे हैं। हर एक कैंडल का सॉल्यूशन हम कर रहे थे। भाई इतनी उठनी चाहिए तो उतनी उठ रही थी, और इतनी नीचे गिरनी चाहिए तो उतनी नीचे गिर रही थी। समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात यह है कि आज के दिन भाई साहब प्रीमियम थोड़ा नहीं बढ़ पा रहा था। ट्रेड बिल्कुल सही जा रही है, बट प्रीमियम में उतना कुछ खास अंतर नहीं आ पा रहा था। समझ रहे हो? अब जैसा भी बाज़ार रहा ठीक रहा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब मुद्दे की बात ये भी है कि कल के दिन बाज़ार किस हिसाब से चल सकता है। क्या कल बाज़ार में तेज़ी रहने वाली है या फिर कल बाज़ार नीचे गिरेगा? देखो, पहले ही बता देता हूँ, अभी मार्केट के अंदर थोड़ी मोटी गिरावट रहनी चाहिए, थोड़ी मोटी कह रहा हूँ। समझ रहे हो? एक लेवल नोट करना 25,800 का। लॉन्ग टर्म में ये लेवल महत्वपूर्ण है। जब तक बाजार इस लेवल के पास नहीं जाएगा, प्रॉपर गिरावट नहीं आएगी। इस लेवल के पास जाने के बाद गिरावट आएगी। अभी ये बहुत दूर है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर अभी थोड़ी मोटी गिरावट आनी चाहिए। कल के दिन आ जाए, परसों के दिन आ जाए, लेकिन थोड़ी मोटी गिरावट दिखनी चाहिए बाजार के अंदर दोस्तों। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से कल के दिन बाजार में थोड़ी मोटी गिरावट रह सकती है। भले ही साइडवेज मार्केट ओपन हो जाए, पॉजिटिव ओपन हो जाए, लेकिन गिरावट दिख रही है शुरुआत में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले FIDI डाटा की। डाटा क्या बता रहा है? डाटा बता रहा है कैश मार्केट में खरीदारी, और DI में भी कैश मार्केट के अंदर खरीदारी। DI चाड़ा पड़ रहा है दोस्तों, लगातार कंटिन्यू खरीदारी पर खरीदारी ठोक रहा है। सबसे ज़्यादा FI के मुकाबले में DI तकड़ा खरीदारी कर रहा है। FI ने तो सिर्फ 1992 करोड़ रुपये खरीदारी कर रखी है, और DI ने 3503 करोड़ रुपये खरीदारी कर रखी है। ओपनिंग के साथ में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, यानी कि जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में बिल्कुल पॉजिटिव शुरुआत कर सकती है, उसके बाद भले ही नीचे गिर जाए। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की दोस्तों। तो ग्लोबल मार्केट में अगर देखोगे तो एशियन मार्केट जो है वो ठीक चल रही है। नेकई ठीक है, हैंगसेंग ठीक है, और कोस्पी भी ठीक चल रहा है। 1.5% की 1% की तेज़ी है, तो यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत है। यूरोपियन मार्केट थोड़ी लुढ़क गई है नीचे की तरफ। फिटसी, कैक, डेक्स तीनों नीचे गिरे पड़े हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंटों में, कुछ कुछ परसेंटेज के अंदर। और वहीं पर US मार्केट में डाउ जोन्स आज नीचे गिरा पड़ा है। बाकी दोनों ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नैस्डैक है वो पॉजिटिव चल रहा है। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर तेज़ी है। बाकी जो कंपनियों के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी मोटी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर यहाँ से डाटा टोटली फ्लैट है, बाकी दोनों जगह से यहाँ से डाटा नेगेटिव है, और एशियन मार्केट से डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आप कुल मिलाकर के ये बोल सकते हो कि डाटा जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, फ्लैट टू पॉजिटिव आप बोल सकते हो इस डाटा को। बात करें दोस्तों इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में यहाँ पर हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.43%। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब ये पॉजिटिव होता है तो बाज़ार में ये नेगेटिविटी का संकेत दे रहा है, तो यहाँ से भी हमें नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। विक्स का मतलब होता है वॉलीटिलिटी, कि बाज़ार के अंदर कितना उतार चढ़ाव है, तो यहाँ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार सुबह US मार्केट को जरूर देख लेना, गिफ्ट निफ्टी को जरूर देख लेना। हाल फिलहाल यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी के संकेत है। इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर, इसको भी जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। कुछ अपडेट होगी मैं यहाँ पर डाल दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, कुछ न्यूज़ वगैरह होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हुए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। भाई जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बारी आएगी।
तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है और 1 डे के टाइम फ्रेम में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने ये शूटिंग स्टार काट दी है। मैंने क्या बोला, जैसे ही शूटिंग स्टार कटी मार्केट ऊपर की तरफ फटी, लेकिन सीधा ही गैप ओपनिंग कर गई। समझ रहे हो। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 25,103 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, कैंडल नेगेटिव बनी है, बाजार ऑल ओवर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है क्योंकि गैप ओपन हुई थी। अब ये गैप बच गया है दोस्तों, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखने से आपको लग क्या रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको बता क्या रहा है। मेरे को तो साफ साफ ये बता रहा है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइस, ओके। तो मेरे को ये बता रहा है कि जब जब बिग बार बुलिश कैंडल बनी है, मार्केट ने रिवर्स मार करके 50% एरिया को काट दिया, 100% एरिया को भी लगभग काट दिया। यहाँ पर देखो बुलिश कैंडल बनी, अगली 2-3 कैंडल नीचे आ गई। यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, अगली 2-3 कैंडल नीचे आ गई। बीरिश कैंडल बनी, अगली 2-3 कैंडल ऊपर चली गई। यहाँ पर बिग बार बुलिश कैंडल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स मार करके पहले 50% एरिया पर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो मतलब ये है कि 50% एरिया यहाँ पर मायने रखेगा। जैसे 25,000 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, 50% एरिया आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। इस बात को नोटिस कर लेना। और जैसे 50% एरिया क्रॉस हो जाए तो 100% एरिया को भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर लेवल की बात करते हैं, ये समझ में आया ना कि स्ट्रैटेजी क्या बता रही है। दूसरा बता रही है कि ये स्पिनिंग टॉप के ऊपर चली गई है, तो सेंटीमेंट तो यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर एक बार दोबारा नीचे आ सकती है क्योंकि बिग बार बुलिश कैंडल बनी हुई है। ओके दोस्तों, लेवल्स की बात करते हैं सबसे पहले कल के लिए। तो देखो लेवल यही है, 25,060 के नीचे आए, 24,867 का अगला लेवल है, सपोर्ट लेवल बोल सकते हो। उसके बाद 24,643 का दूसरा लेवल है। उसके बाद 24,459 का तीसरा सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल देखो डायरेक्ट 25,800 का बैठ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये बैठा हुआ है टोटल डिमांड जोन एरिया। अब यहाँ पर नीचे गिरावट कर रही है, अभी भी तेज़ी बाकी है, वैसे गिरावट करनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बाजार जो पैटर्न कॉपी कर रहा है ना, यहाँ पर जो मैंने डिमांड निकाली है एक्चुअली में ये डिमांड निकाली है यहाँ से, क्योंकि बाजार को बनाना है एक एन टाइप का स्ट्रक्चर। समझ में आया? लोगों को पता नहीं चल रहा कि बाजार आखिर कर क्या रहा है, लेकिन मैं पैटर्न सोल्व कर करके आपको बता रहा हूँ। पहले बताया था ब्लू रे का पैटर्न एडजेक्ट काम करके चला गया, ठीक है। अब बता रहा हूँ कि तेज़ी है, तो तेज़ी आ रही है दोस्तों। पिछली वीडियो कोई भी उठा के देख लेना, जो नए व्यूवर्स है ना शायद उनको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आप थोड़ा दिन वेट करो, देखो मार्केट को, अपना एनालिसिस देखो एक बार किस प्रकार से रिएक्शन करता है बाज़ार में, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो लेवल्स तो ये वाले हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी मोटी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। हाल फिलहाल ये लेवल महत्वपूर्ण है। ऊपर की तरफ की बात करूँ तो जब तक बाजार 25,161 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। हाल फिलहाल नेगेटिव सेंटीमेंट है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस पर नेगेटिव सेंटीमेंट है। ऑल ओवर बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, 25,800 तक जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी गिरावट दिखाए फिर अपसेट मोमेंटम में जाए, कुछ ऐसे करके टाइम लगाए, मतलब सिंपल सा लॉजिक ही है। बात करते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे कि इसी लेवल के पास ओपनिंग होनी थी, इसी लेवल के पास बाजार ओपनिंग करता है, देन कंटिन्यू, ये थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है बट कोई नहीं, यहीं पर था मेरे उसके अंदर, तो यहीं पर था 140 के आसपास, यहीं पर था ओपनिंग, ठीक है, जोन यहीं था। उसके बाद यहाँ पर गिरावट आई, ठीक है, यहाँ पर फिर तेज़ी, उसके बाद ये सारी की सारी गिरावट यहाँ पर कॉपी हो गई, उसके बाद यहाँ पर फिर तेज़ी। अब ये तेज़ी ये वाली है, अगर ये तेज़ी आधी हो गई मेरे दोस्त, देख इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की तेज़ी और इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की तेज़ी है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सही समझ में आ रहा है कि सप्लाई अभी पूरी नहीं हुई है, बची हुई है। तो इस लेवल पे जाने के बाद बाजार थोड़ा सा फिर से वापस पुल बैक मार सकता है, ठीक है। कितना पुल बैक मार सकता है, ये वाली डिमांड यहाँ पर कॉपी हो जाएगी एडजेक्ट। हाल फिलहाल लगभग 50% एरिया से थोड़ा नीचे है, तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्त, ठीक है। मैं ये लेवल एडजेक्ट यहाँ पर चेप रहा हूँ, आप देख लेना,
बिल्कुल सही है, 25,070 के आसपास। यहाँ से अगर डिमांड क्रिएट हो गई तो बाज़ार में इतनी डिमांड मुझे मिल सकती है, इसका आधा अगर मिल गया तो मैं तो सप्लाई और बढ़ा दूंगा, दुगनी कर दूंगा, ठीक है, फिर और ज़्यादा नीचे गिर जाएगी मार्केट। हाल फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, गिरावट में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बाज़ार में पहली शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद एक और शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद फिर से एक बीरिश पैटर्न, उसके बाद फिर से एक बीरिश कैंडल, यानी कि इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार बार बार ये ऐसी कैंडल है जो बाज़ार को नीचे गिरा रही है। तो ये है चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH पहला, CHOCH दूसरा, CHOCH तीसरा, ठीक है। अगर मार्केट घूम फिर के दोबारा से एक को काट देगी, एक को काट दिया तो दूसरा भी कट जाएगा, तीसरा भी कट जाएगा, लेकिन गिरावट वाला जोन यही है। समझ में आया दोस्तों? तो अभी हाल फिलहाल गिरावट इसके अंदर थोड़ी बाकी है, शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, इस लेवल पर थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, देन फिर कंटिन्यू वापस नीचे, फिर W टाइप का कुछ पैटर्न बनाया, क्योंकि M टाइप का कुछ ऐसे बनाया इसने, और ये इसकी छोटी सी रीटेस्टिंग हुई है, नहीं ये इसकी रीटेस्टिंग है, रीटेस्टिंग करी नहीं है अभी पूरी, पहले नीचे गिरेगा फिर अपसाइड मोमेंटम में जाएगा, ठीक है, इसी लेवल के पास दोबारा आने की कोशिश करेगा, नीचे गिरने के बाद अपसाइड मोमेंटम में। तो ये चीज़ें हुई क्लियर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो भाई साहब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट वैसे तो कंप्लीट कर दिया है, 56,800 के आसपास लेवल बताया था, वहीं पर पहुंच गई है। अब मैं हमेशा व्यूअर्स को एक ही बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई साहब निफ्टी को देखो बैंक निफ्टी की देखने की बजाय। क्यों? क्योंकि निफ्टी मायने रखेगी भाई साहब बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी अगर टारगेट पर नहीं पहुंची है ना तो बैंक निफ्टी क्या करेगी, क्या करेगी, लिक्विडिटी स्वीप कर देगी। अब ये वैसे तो टारगेट पर पहुंच चुकी है, टारगेट इसका यही था, बट ऊपर की तरफ क्यों चली गई, क्योंकि निफ्टी नहीं पहुंची थी भाई साहब, समझ रहे हो, इसलिए इसने एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो रखो वो निफ्टी पर रखो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो पहले निफ्टी को सॉल्व कर लो, वहाँ पर जो टारगेट बैठेगा, अगर यहाँ पर भी वही टारगेट बैठ रहा है तो बाजार दोनों जगह बिल्कुल सेम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा मोमेंटम लेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर अलग एनालिसिस रहेगा। तो अब यहाँ पर लेवल्स की अगर हम बात करें तो बाज़ार ने यहाँ पर एक लेवल ये नोट करना है आपको और दूसरा लेवल ये नोट करना है, समझ में आया? ये क्या है, दिस इज ए ट्रेंगल शेप पैटर्न, नीचे गिरा अपसाइड मोमेंटम में, नीचे गिरा फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ब्रेकआउट दे दिया, नीचे आकर के फिर अपसाइड मोमेंटम में जाए, समझ रहे हो? निफ्टी के अंदर भी वही है, अभी थोड़ा मोटा नीचे गिरे देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग जाए। लेवल्स की बात करें अगर तो पहला लेवल यही है, 56,800 का लेवल अगर टूटता है तो अगला लेवल डायरेक्ट 56,600 का है, उसके बाद 56,145 का है, और उसके बाद 55,576 के आसपास का लेवल है। ये 3 लेवल है, काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि बिग बार बुलिश कैंडल बनी हुई है, तो रिवर्स मार करके पहले 50% एरिया पर आएगी, देन 100% एरिया पर आएगी दोस्त, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है बिग बार बुलिश कैंडल की, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बता रखी है, मैंने ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बना है देखो, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है यार। ये गिरावट थी, ठीक है, उसके बाद तेज़ी आई, ये भी ठीक है, उसके बाद गिरावट है, ये भी ठीक है। चलो गिरावट को मेजरमेंट करते हैं कि पूरी आई है या नहीं आई है। टोटल गिरावट ये थी, हाँ, तो अभी गिरावट इसकी पूरी नहीं हुई है दोस्त, पूरी नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए बाज़ार में बैंक निफ्टी, हालांकि उससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निफ्टी का टारगेट कंप्लीट नहीं हो, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा मोमेंटम लेगी डाउन साइड की तरफ, देन फिर घूमेगी वो। हालांकि यहाँ पर तो इतना ही लेवल बैठ रहा है, बट एक्स्ट्रा मोमेंटम ले लेगी बैंक निफ्टी, लिक्विडिटी स्वीप कर देगी नीचे से, फिर ऊपर की तरफ आएगी। और इसमें गिराने वाले पैटर्न कौन से हैं, गिराने वाले पैटर्न नोटिस करो एक बार, सारे भाई गिराने वाले पैटर्न्स देखें, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, दैट्स इवनिंग स्टार,
ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, ये सारे क्या है, चेंज ऑफ करैक्टर हैं। एक भी बाजार ऊपर की तरफ काट गया, दूसरा भी काट देगा, तीसरा भी काट देगा, चौथा भी काट देगा, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ी मोटी गिरावट दिखाएगा बाजार, समझ रहे हो। सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ये एम भी बन चुका है यहाँ पर, इस प्रकार से देखोगे तो ये एम बन गया है। शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। एक एन टाइप का स्ट्रक्चर है ये भी। चलो बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। पहले सेंसेक्स में बहुत सारे व्यूवर्स पूछते रहते हैं मेरे को, तो अब ध्यान से वीडियो को देख लिया करो यार। कुछ लोग ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाते हैं तो पता नहीं लगता उनको क्या करना है बाज़ार में। यहाँ पर 24,400 के आसपास, 24,800 के आसपास, 84,400, 84,800 का लेवल महत्वपूर्ण बैठ रहा है। इस लेवल पर जाने के बाद रियल में गिरावट दिख रही है मेरे को तो, ठीक है। और यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, पिछले शूटिंग स्टार को काट दिया बाजार ने, ऊपर की तरफ जा चुका है बट क्रॉसिंग नहीं कर पाया अभी भी। एक रेंज के अंदर ही है अभी भी बाजार। यहाँ पर सेंसेक्स को अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो टोटली एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग करें, फिर अपने मोमेंटम में जाएं। समझ में आया। तो रियल मोमेंटम तभी होगा जब रीटेस्टिंग होगी, ऊपर की तरफ जाए फेक मोमेंटम है, रीटेस्टिंग करे, पॉजिटिव कैंडल निकाले, बाजार ऊपर की तरफ भाग गया समझो। ओके, समझ में आई कहानी। दूसरा ये है कि यहाँ पर इसने ट्रायंगल शेप पैटर्न बना, अरे रुक जा मेरे भाई, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, नीचे आएगी, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। ये भी एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है। और बिग बार बुलिश कैंडल बनी है तो नीचे जरूर आएगी। 50% एरिया को आपको नोटिस करना है। ये देखो 82,417 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी, अगला लेवल 50% एरिया पर 81,789 का रहेगा, उसके बाद 81,125 का रहेगा। ये लेवल आपको नोट कर लेना है। ऊपर की तरफ की अगर बात करूं तो नीचे गिरने के बाद जब बाजार 50% एरिया क्रॉस कर देगा या फिर इस लेवल पर पॉजिटिव कैंडल निकालेगा तो पहला लेवल ये हो जाएगा, दूसरा लेवल 83,025 का हो जाएगा, और उसके बाद तो डायरेक्ट 84,264 कह लो, 84,400 कह लो, 84,800 के जोन बैठा हुआ है, वो लेवल महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि बाजार जो डिमांड क्रिएट कर रहा है बेसिकली वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में कर रहा है। तो ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड यहाँ पर कॉपी होगी, ये वाला एक एन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, समझ रहे हो। बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था बाजार में। सॉरी 15 मिनट में भी देख लो यार, इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। शूटिंग स्टार बना वहीं बना हुआ है अभी भी, और बिग बार एक स्विंग निकाल दी, गिराने वाली कैंडल यही है, यही चेंज ऑफ करैक्टर है। एक चेंज ऑफ करैक्टर ये है, दूसरा ये है, क्योंकि इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ठीक है, ये सारी चेंज ऑफ करैक्टर है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार जरूर पैटर्न बैठा हुआ है बट गिरावट अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सेंसेक्स अगर निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो सेंसेक्स भी नीचे गिरेगा खुलते ही, ठीक है। ऊपर से ये एम पैटर्न जरूर बना है, ये इसकी रीटेस्टिंग हो रही है, देन नीचे गिरे, दोबारा से मिटिगेशन ब्लॉक के पास आई, डब्ल्यू बनाए, एम के बाद डब्ल्यू ही बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास से गिरावट दिखाई, देन फिर तेजी दिखाई, तो कुछ ऐसा पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है। कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो डायरेक्ट पॉजिटिव, ऊपर की तरफ ओपन हो गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस कर चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को, अपने इंस्टाग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।